अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, आज बात करूंगा ये जो मैडम सीएम है हमारी, इनके इश्तिहारातबाजी का शौक जो है ये किस हद तक जुनून की हद तक बढ़ चुका है। जनाब, ये काबू से बाहर हो चुका है ये शौक। अन्य बात रब दी राह निकल चुकी है मैडम सीएम। इस पर बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पीपल्स पार्टी का बजट ड्रामा जो है, हल्की फुल्की ढोलकी जो ये बजा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। छोटी बात, सीधी बात, नो बकवास। और उसके अलावा बात करूंगा तरीके इंसाफ की अंदरूनी तबाही जो हो रही है, जो लड़ाई चल रही है तरीके इंसाफ की। ठीक है, इस पर बात करेंगे। आपको सुन के मजा भी आएगा। आपको तरीके इंसाफ की एक स्टोरी तो ऐसी भी सुनाऊंगा, आपको सुन के हंसी भी आएगी। और ये ऐसी स्टोरी है कि जो आप वाकई परेशान हो जाएगा। और बिल्कुल फैक्चुअल, मुझे एक मौके के गवाह ने बताई है वहां पर स्टोरी। बल्कि शुरू वहां से करते हैं। तहरीके इंसाफ ने एहतजाज करना है, इमरान खान को रिहा करवाना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्टी के अक्सर लोग जो है वो आपस में उलझ के बैठे हुए हैं। पेटी फाइट्स, छोटी घटिया किस्म की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। सुबह शाम एक दूसरे से घटिया किस्म की लड़ाइयां लड़ते हैं। तू सच्चा, तू झूठा, मैं सच्चा, तू झूठा, तू कॉम्प्रोमाइज, तू 2 नंबर, तू टाउट। ये चल रहा है पार्टी में। एक तरीके इंसाफ की कमेटी है जिसका नाम है स्ट्रेटजी कमेटी। इसमें जरा कुछ पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। रऊफ हसन साहब इस स्ट्रेटजी कमेटी को हेड करते हैं। रोजाना 4 बजे इसकी मीटिंग होती है, 4 या 5 बजे इसकी मीटिंग हुआ करती है। इमरान खान साहब भी पहले कभी कभी स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग में चले जाते थे, वैसे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाते थे। लेकिन फिर शेख वकास अकरम साहब जब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने तो उन्होंने इस मीटिंग में आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मैंने कोई जरूरत नहीं है इस मीटिंग में आने दी। गौहर साहब पार्टी चेयरमैन, गो के वो नाम के ही अब चेयरमैन रह गए हैं, उनको भी इस स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान साहब को पहले बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था इस कमेटी में। ये करती क्या है जी कमेटी? और कोई ये ना कि ये सिगरेट की वजह से खांसी हो रही है। जनाब, ये मुझे बुखार हुआ था बड़ा सख्त ईद से पहले, तो वो अभी तक जो है ना असरात उसके बाकी हैं, तो खांसी इस वजह से आ रही है, ज्यादा आ रही है काफी। तो खैर, इमरान खान साहब को बड़ा इंटरेस्ट हुआ था। ये कमेटी करती क्या है? ये दिन भर की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेटजी डेवलप करती है। थिंक टैंक समझ ले इसको, तरीके इंसाफ का। उस पर एक बयानिया बनाती है। फिर वो बयानिया डेसिमेट किया जाता है, सारों को भेजा जाता है, पॉइंटर्स भेजे जाते हैं जितने लोग टीवी पे जाने वाले जिन्होंने बोलना है, ताकि वो इसके मुताबिक बोले। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है तरीके इंसाफ का। कभी कभी जो खूबसूरत बयानिया बनता है वो भी इस कमेटी से आता था। माजरत जी। तो फिर जनाब हुआ कुछ यूं कि सलमान राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा जी रऊफ हसन साहब, आप ये मीटिंग करते हैं 4 या 5 बजे, अगर आप इसको 2:30 बजे कर लें, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, आई वॉन्ट टू अटेंड दिस मीटिंग। इस मीटिंग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, सलमान राजा साहब भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाबा रऊफ हसन नाराज हो गए। उन्होंने कहा नो, मैं ये नहीं करूंगा। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह के लिए हमें जरा मजीद पीछे जाना पड़ेगा। कुछ अरसा कबल तहरीके इंसाफ की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें रऊफ हसन साहब जज्बाती हो गए किसी मशवरे ना माने जाने पर। तो उन्होंने ठुकाई लगा दी। उन्होंने कहा तुम सब कॉम्प्रोमाइज हैं, एवरीबडी हियर इज कॉम्प्रोमाइज, जैसा कि वो बोला करते हैं। इस पर सलमान राजा साहब जो मौजूद थे वो माइंड करके उन्होंने कहा जी आप किस तरीके से कह रहे हैं हमें बैठ के इधर मुंह उठा के कि हम कॉम्प्रोमाइज है, आपको ये नहीं कहना चाहिए। सब कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं है, कोई और लफ्ज यूज करें, आपको मैं कह दूं कॉम्प्रोमाइज है। फिर उन्होंने सलमान राजा साहब ने वहां के गवाह के मुताबिक इनको ताना भी दे दिया कि जी आप तो पार्टी से पैसे लेते और आपने 25 लाख रुपए 2.5 मिलियन गड्डापुर साहब से लिए कि मेरा घर नहीं चलता। तो जिस पे रऊफ हसन साहब बहुत ज्यादा माइंड कर गए थे। तो वो लड़ाई जो है वो स्ट्रेटजी कमेटी तक आ चुकी है। अब 3 दिन से स्ट्रेटजी कमेटी की, 4 दिन से कोई मीटिंग भी नहीं हुई मेरी इतला के मुताबिक। ठीक है, और यही लड़ाई चली जा रही है। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं मैंने टाइम चेंज नहीं करना। तो ये इस पार्टी का हाल है जिसका लीडर जेल में है, जिस तक एक्सेस ब्लॉक्ड है, इंसाफ के रास्ते ब्लॉक्ड है, लेकिन पेटी लड़ाइयां खत्म नहीं होती। दूसरा जी, माजरत के साथ मुझे पता है इरिटेटिंग होंगे, मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं। दूसरी इंतहाई फनी कहानी, इंतहाई फनी तरीन कहानी। तहरीक इंसाफ के जी एक रहनुमा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, मैं नाम मुझे मालूम है, बता भी सकता हूं, मैं नहीं बताना चाहता। मैं आपको हिंट करवा देता हूं। वो बड़े जज्बाती से हैं, बड़ी कुर्बानियां दी है उनके खानदान ने, लंबी तवील जेल मिलिट्री कैद काट कर आए हैं, ताजा ताजा रिहा हुए हैं, जज्बाती तकारीर भी करते हैं।
तो मेरे एक खबरी के मुताबिक वो जनाब साहब उन्होंने पार्टी के चंद लीडरान को इमरान खान को रिहा कराने का एक मंसूबा पेश किया। ठीक है, सीनियर पार्टी लीडर्स को एक मशवरा दिया पार्टी लीडर ने। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे पास एक तरीका है कि इमरान खान को कैसे छुड़वाना। तो तरीका क्या बताया उन्होंने कहा जनाब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक है, हम ऐसे इमरान खान को नहीं छुड़ा सकते। और ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, यकीन कीजिए बड़ा सीरियस मशवरा था, ये पार्टी की सीनियर पार्टी क्यादत को दिया गया मशवरा। उन्होंने कहा जी एक काम करते हैं, हमें करना ये चाहिए, हमें खानपुर डैम को बम लगा के उड़ा देना चाहिए। ठीक है, इस्लामाबाद से थोड़े देर फासले पर खानपुर डैम को बम लगा के उड़ा देते हैं, वो उड़ जाएगा, वो एक सैलाब सा आएगा, सारे इदारे पुलिस शुलिस सारी उधर भागेगी, पीछे से हम करेंगे अडयाला जेल पर हमला और इमरान खान को वहां से निकालेंगे, उसको लेके सीधा जाएंगे अफगानिस्तान। उसके बाद सोचेंगे कि हमने करना क्या। ये एक पंजाबी में वो कहते हैं जी अर्थ हो गए, तो तरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत के ये सुन के अर्थ हो गए जी सारों के कि ये क्या मशवरा दे रहा हूं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ सारा कि पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत को कहा जी मेरे पास एक तरीका है इमरान खान को रिहा करवाने का। वो तरीका क्या है कि हम पहले खानपुर डैम को बम से उड़ाएंगे, उसके बाद अडयाला जेल पे हमला करेंगे, इमरान खान को वहां से निकालेंगे और सीधा अफगानिस्तान लेकर चले जाएंगे। उसके बाद उसको समझाया कि तेरी मेहरबानी ऐ सानू तू दसिया है, होर किसी को ना दसी, प्लीज माफ कर दे सानू। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो रही थी, एक साहब लेके आए थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कौन से साहब हो सकते हैं, मैं नाम कंफर्म नहीं करूंगा, कुछ हिंट्स मैंने ड्रॉप कर दिया, आपको समझ आए तो ठीक है, ना भी समझ आए तो ठीक है। तो बस ऐसे ही है जी जनाब। लेकिन ऐसे कमले भी दुनिया में, लेकिन सारे इतने ही कमले नहीं है, इससे ज्यादा भी कमले हैं। एक कमली दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जनाब, मैडम सीएम मरियम नवाज शरीफ की। मैडम सीएम जो हैं जनाबे वाला, उन्होंने पंजाब के बजट में ढेरों ढेर मंसूबे तुले हैं। ठीक है, ढेरों ढेर मंसूबे तुले। अब मैं आपको कुछ मंसूबों के नाम बताता हूं, तरक्की के मंसूबे। अच्छा जी, 2026 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए रखे हैं। बड़ी खबर, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर के लिए 12 अरब रखे गए हैं। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क्याम के लिए 6 अरब 18 करोड़ 79 लाख रखे गए हैं। नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर के लिए 20 करोड़। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के इजला का फैसला किया गया है, उसके लिए 5 करोड़। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12 अरब 58 करोड़ 42 लाख। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए 8 अरब। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा के लिए 2 अरब 56 करोड़ 82 लाख। मरियम नवाज रूरल हॉस्पिटल के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग 3 अरब। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 1 करोड़ 70 लाख की तजवीज है। ये मैंने गिने हैं जनाबे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 मंसूबे, 8 के 9 मंसूबे हैं जी ये। इनमें कोई मंसूबा जो है वो मरियम नवाज या नवाज शरीफ अपने पैसों से नहीं बना रहे, सबका नाम मरियम नवाज और नवाज शरीफ के नाम पे है। ये अवाम के टैक्स के पैसों से बनेंगे, मरियम नवाज के पापा नहीं बनवा रहे, लेकिन नाम इनका रखा जा रहा है। ये है अशराफिया हमारी, ये हमारे हुक्मरान है। मरियम नवाज का बस नहीं चल रहा, वो पंजाब का नाम भी सल्तनत शरीफिया रख दें, या सल्तनत मियाँ नवाज शरीफ रख दें, या सल्तनत शरीफ खानदान भी रख सकती थी, हम उनको कौन सा रोक सकते थे जनाब। आपको पता ही है उनको फोटो लगाने का इतना इतना कोई शौक है। कल कला को आपको पता चले जी वो हॉल रोड का नाम नवाज शरीफ रोड रख दें, वो संत नगर का नाम मरियम नगर रख दें, है जी, वो माल रोड का नाम जी है जी मियाँ रोड रख दें, वो मॉडल टाउन का नाम मियाँ टाउन कर सकती है, वो फैसल टाउन का नाम चेंज कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मालूम नहीं डीएचए का नाम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, कोशिश जरूर कर सकती है। हो सकता है वो कहते हैं मरियम नवाज का डीएचए इसका नाम, ये भी हो सकता है, कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इस काम का बहुत ज्यादा शौक है, अन्य वाह रब दी राह शौक है। और ये शौक जो है उनको अब ले आया है एक नए कानून की जानिब। मेरे हाथ में मुसवदा है, ये कानून का आज पेश होना था, नहीं हुआ, लेकिन ये जनाब इसका नाम है
अवामी आ गई वो मालूमाती तरसील बिल 2025, ये इसी रवा सेशन से मंजूर होगा। ये बिल बेसिकली क्या करेगा, ये बिल अवामी तशहीर जो है ना, अवामी पैसों से अपनी तशहीर का रास्ता खोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये रास्ता बंद कर दिया था कि कोई हुक्मरान अवाम के पैसों से अपनी जाती तशहीर नहीं करेगा। तो मैडम सीएम, बिकॉज शी लव्स हर पिक्चर्स, मैंने सुबह एक वीडियो भी ट्वीट की थी, आप जरूर देखिएगा मेरे ट्विटर पे जाके, कि वो गंद उठाने वाली गाड़ी है, उसमें मरीम नवाज ने क्योंकि अपनी फोटो लगाई हुई है पंजाब में, तो वो गंद उसमें फेंकते थे, तो वो गंद मरीम नवाज के मुंह पे पड़ता था। फिर वो खाकरोबों की ड्यूटी थी, वो उसको साफ भी करते थे बेचारे, कि मैडम चमकती दमकती गंद वाली गाड़ी पे नजर आए, कि गंद तो बुरा होता है लेकिन मैडम साफ है। तो ये बिल इसेंशियली क्या कहता है, आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं, बताता हूं। ये बिल इसेंशियली कहता है जनाब कि पंजाब में हुक्मरान जो है वो अपनी मर्जी से ये जाती तशहीर अपनी कर सकेंगे। इससे पहली चीज तो ये होगी कि सिटीजन कोई या कोई सहाफ़ी ये सवाल नहीं पूछ सकेगा कि पंजाब हुकूमत ने कितना पैसा खर्च किया है अपनी जाती तशहीर पर, और ये पैसा कहाँ लगाया गया, किसको दिया गया। आप ये सवाल नहीं कर सकेंगे, वो बताने के पाबंद नहीं होंगे। अगर कोई इश्तिहार दिया जाता है तो उसकी कंप्लेंट जाएगी जी डीजीपीआर के पास। और अगर डीजीपीआर ने जो फैसला उस पर किया, फर्ज करें मरीम नवाज ने जो 60 सफ़ों का ज़मीमा शेयर किया था, अदील राजा साहब जाते हैं डीजीपीआर के साथ, ये बड़ा गलत है, अवामी पैसे का ज़िया है, डीजीपीआर उसमें फैसला करेंगे, नो इट इज परफेक्टली ऑल राइट बट आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। सो मैं जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के पास। सेक्रेटरी साहब देखेंगे, सेक्रेटरी साहब कहेंगे डीजी ने फैसला किया, बिल्कुल ठीक फैसला किया, गेट आउट। उसके बाद मैं किधर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद इस पर अपील नहीं है। कोई वो नहीं देख सकता, कोर्ट नहीं देख सकता इसको, इस बिल को कोई भी नहीं देख सकता। और मजेदारी की बात यह है कि पंजाब में तमाम इश्तेहारात को प्रोटेक्शन देता है ये बिल जनवरी 2024 से, यानी मोहसिन नकवी जो अपनी तस्वीरें लगाता रहे वो भी ओके है, मरीम नवाज भी ओके है, छापी जाओ तस्वीरें, आवाम के पैसों से अपनी प्रमोशन करी जाओ। और ये ऐसे टाइम पे बिल लाया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस पड़ा हुआ है, जो कि राजा बशारत साहब ने फाइल किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कोई भी अवामी पैसे से जाती तशहीर नहीं करेगा, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये को मरीम नवाज के बाप का पैसा थोड़ी है, जो कि ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम नवाज शरीफ और मरीम नवाज है। खुदा का खौफ करे, इतनी नरगिसियत पसंदी भी चंगी नहीं होती मैडम सीएम, कोई काम कर ले। खबरें जो गर्दिश कर रही है कि ये एक साल में जाती तशहीर पे 60 अरब तक लगाया जा चुका है, मेरे पास कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बड़ी खबर के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा, जाते पासिंग रिमार्क्स के तौर पे आपको बता रहा हूँ। बाकी हालात आपके सामने हैं जनाबे वाला, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। सुबह मजीद खबरें आपको देते हैं, मजीद चीज़ें देखते हैं, और साथ साथ चेक करते हैं कि क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। बल्कि सुबह आपको ये भी बताते हैं कि स्पीकर का जो ड्रॉप सीन करते हैं, स्पीकर की तनख्वाह कैसे बढ़ी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि भाई गरीब आदमी है, उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ी, और याद सादिक साहब एक गरीब तरीन आदमी है शहर के, उनकी तनख्वाह कैसे बढ़ी। साथ आपको ये भी बताएंगे गड्ढापुर साहब करने क्या जा रहे हैं, हो क्या रहा है, इन सारी बातों पर सुबह बात करेंगे। आज फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पे कानपुर डैम वाली स्टोरी पे। आप शिकवा जो बंदे कर रहे थे ना, खबरें नहीं आप कम दे रहे, खबरें तजिए कर रहे, तो लो खबर तो फिर मौजा लाओ, रोज तुम इंजी खबर दिया करनी, टॉर्चर कर दे। फिलहाल के लिए इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।